फेसबुक की दुनिया। फेसबुक पर बहुत दिन से एक पेज को फॉलो कर रही हूँ जिस पेज का नाम है होम मेकर ओनली फॉर लेडीज़। और यह पेज है हमारे अपने अरुणाचल के, और इसकी एडमिन भी है हमारी अरुणाचल की लेडी, जो बहुत सी लेडीज़ के लिए एक लाइफ सेवियर और इंस्पिरेशन बनी हुई है। सो आज मैंने भी मन बना लिया उन लोगों तक पहुंचकर उनसे उनकी इंस्पिरेशन की दास्तां सुनूं। और मैं निकल पड़ी पहले दोईमुख और निर्जुली बागेतिनाली, जहाँ क्रॉकरी दुकान है जिसकी ओनर भी इस होम मेकर ग्रुप से अपनी ज़िंदगी की कमाई शुरू की। मेरा नाम है मिसेस तोको जानसी दोरा और फिलहाल मैं अभी अम्बा में रहता हूँ, ये दोईमुख पर। तो और ये मेरा एक छोटा सा एक इस्टेब्लिशमेंट किया है। तो ये भी ये हाईवे दोईमुख हाईवे के पास में पड़ता है लोकेशन। मैंने ये बिजनेस टू स्टार्ट, मुझे जो मोटिवेशन आया है ये जो फेसबुक होम मेकर बाय एंड सेल ग्रुप से ही आया है। ये ड्यूरिंग दिस कोरोना कोविड-19 उस समय घर पर सब मतलब बैठे बैठे एक एंजाइटी होता है, टेंशन होता है। तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ, मतलब कैसे अपना मतलब मूड को खुशी रखूँ इस मतलब इतना ये पैंडेमिक समय पे, ऐसे सोचकर। तो मैं जस्ट एक छोटा सा अपैरल मतलब गाले ये सब ना कलेक्शन करना शुरू किया। तो कलेक्शन करके मैंने देखा कि होम मेकर बाय एंड सेल ग्रुप हमारा लाजी मैम नवम यामी लाजी मैम ने एज एडमिन के थ्रू उसने एक ग्रुप क्रिएट किया, जो कि वो मेरा एक सहारा बना ये एक बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए। तो उस समय मैंने बाय एंड सेल ग्रुप में फेसबुक पर मैंने अपना जितना भी कलेक्शन था पोस्ट किया तो मुझे अच्छा खासा कस्टमर मिला। और कोविड के दौरान मैंने बहुत कुछ मतलब थ्रू मतलब होम डिलीवरी ऐसे करता था, क्योंकि मेरा दुकान नहीं था तो हम घर पे बैठ के ही छोटा मोटा बिजनेस चलाता था। तो ऐसे करके होम डिलीवरी करता था। फिर दूर दूर डिस्ट्रिक्ट में ये ट्रांसपोर्टेशन में मैंने भाड़ा जो प्राइवेट गाड़ी होता है और जो भाड़ा गाड़ी होता है ये सब में मैंने डिलीवरी किया ऐसे करके। तो उसके बाद धीरे धीरे फिर मैंने ये क्रॉकरी आइटम से डिस्प्ले करना मतलब कलेक्शन करके पोस्ट करना शुरू किया। तो उसमें भी मुझे अच्छा खासा कस्टमर मिला। स्पेशली थैंक्स लाजी मैम को मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि उसने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छा ये होम मेकर स्पेशली होम मेकर के लिए एक अच्छा मतलब चांस दिया कि घर बैठे बैठे भी हम औरत कुछ कर सकते हैं। बैकिंग करके भी हो, जो भी कुछ करके अपना नीचिंग करके अपने हाथ के बुनाई सिलाई के थ्रू भी हम अपने बिजनेस को एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं। उसने बहुत इनकरेज किया हम सभी को। तो होम मेकर के थ्रू से ही मेरा कस्टमर बढ़ा है। और अभी भी जितना भी मेरा कस्टमर है, पुराना कस्टमर ही मेरा ये लोकेशन को जानता है, वो लोग ही आता है। मेरा नाम लीजी पाजा है। बेसिकली हम दापुरी जो अपर सुबनश्री उसमें एक छोटा सा जगह है, दुमपुरी जो से बिलोंग करता है। होम मेकर पेज एक्चुअली ऐसा था, नॉर्मली हम जैसे ट्रेडिशनली जो बिजनेस चलता है वैसे ही हम कर रहा था। ऑनलाइन में कभी कभी ऑनलाइन में पोस्ट करता है, कभी कभी थ्रू फोन मेरा फ्रेंड्स एंड फैमिली को हम अप्रोच करता है ऐसे करके। तो रेस्पॉन्सेस बहुत अच्छा था। बाद में एक भाई ने हमको बताया, दीदी आप लोग का औरत लोग का एक ग्रुप है होम मेकर बोल के, अब वो ग्रुप में आप अपना बिजनेस का सामान लोग को पोस्ट कर सकता है, वहाँ औरत लोग सब बिजनेस करता है बोल के। क्योंकि जो नॉर्मल जो ये वाला बाय एंड सेल ग्रुप लोग होता है अदर देन होम मेकर को छोड़ के, नॉर्मल जो बाय एंड सेल ग्रुप होता है उसमें क्या होता है कि उन लोग बहुत सारा ट्रोलिंग भी बहुत होता है। ये मतलब, और उसमें ऐसा ट्रोलिंग होने का कारण से कभी कभी हम लोग तो बिगिनर को एक डिस्करेजमेंट मिलता है। मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट, बिजनेस जब फ्लो में जा रहा था तो बीच में ब्रेकेज होने से एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है, तो उससे हम लोग एनर्जी लो हो जाता है। तो ऐसे में तो वो भाई हमको बताया, दीदी आप वहाँ ज्वाइन करो, वहाँ सब ऑथेंटिक मेंबर्स लोग है ना, आपको कोई इशू नहीं होगा और ना ट्रोलिंग होगा ना ये होगा। तो ऐसा सब बोल के था। हम बाद में देखा तो होम मेकर ग्रुप ये क्या है, वहाँ हम एंट्री किया है, वहाँ घुसाया तो देखे तो सब अपना औरत लोग बहुत सारा लोग था पोस्ट वोस्ट करने वाला। तो देख के हमको अच्छा लगा था, हम भी शुरू किए पोस्ट करने। होम मेकर पोस्ट करके बाद में होम मेकर
में बिजनेस तो होता ही होता है, प्लस जो वुमेन टू वुमेन जो बॉन्डिंग रहता है वो बहुत, रिश्ता जो है वो बहुत वैल्यूएबल है मेरे लिए अभी तक। और उस होम मेकर के थ्रू से बहुत सारा जान पहचान हुआ, बहुत सारा रिश्ता भी बना, मोटिवेशन दोस्ती भी यारी भी मिलता है बहुत ना। मिला। हाँ, मोटिवेशन भी बहुत मिला। ऐसे करके ये किया। तो देखा है तो मेरा बिजनेस होम मेकर में जब से कोलैबोरेट हुआ तब और एक्सपेंशन होने लग गया। नेचुरली तो एक्सपेंशन था, फिर होम मेकर में ऐड किया तो और एक्सपेंशन होने लग गया। तो ऐसा हो गया, हमको मोटिवेशन और मिला। तो मोटिवेशन मिल के हमने क्या किया कि 2022 को ये वाला स्टोर सेटअप किया। 23 को जाके हम इससे और थोड़ा बड़ा ये सेटअप वहाँ 6 किलो में, ईटानगर 6 किलो में हम लगाया है, दुकान एक बनाया है। तो वो दुकान का नाम ही हम होम मेकर बोल के डेडिकेट करके हम रखा है, द होम मेकर स्टोर बोल के। वो 2023 का था। तो ऐसा करके होम मेकर ग्रुप मेरे लिए तो बहुत, मतलब बहुत अच्छा है मेरे लिए, हमको बहुत मोटिवेट किया है। डिग्रेड होने का मौका नहीं दिया, अपग्रेडेशन ही अपग्रेडेशन दिया ना। ऐसे करके कंसेक्यूटिवली 2022 को ये रिज्यूम स्टोर, 23 को द होम मेकर स्टोर ना, और 24 को फिर एक और हम खोला है, वो भी औरत ग्रुप का नाम से ही खोला है ना, मतलब औरत को बेस करके हम खोला है, वुमनिया वस्त्र स्थल बोल के। वुमनिया वस्त्र स्थल मतलब होता है कपड़ा का स्टेशन स्थल, वो हिंदी में होता है। तो 2024 को अभी टोटल मेरा ये ग्रुप में जब से इंट्रोड्यूस हुआ है, अब अपग्रेडेशन का मोटिवेशन का कारण, ये ग्रुप का मोटिवेशन का कारण से टोटल मेरा 3 स्टोर है अभी। समहाउ हम अभी नेक्स्ट प्लान क्या है वो बाद में देखा जाएगा। प्लान तो है मन में और कुछ बना के रखा हुआ है, पर अच्छा बात ये है कि अपग्रेडेशन हो रहा है मेरा, वो है। दुकान से बिजनेस करते तो देखी, पर घर से बिजनेस, वो भी एक पेज के जरिए। ये बात ने मुझे और एक्साइटेड कर दी उन लोगों से मिलने की। तो मैं निकल पड़ी दोईमुख से नाहरलगुन और ईटानगर की ओर। मेरा नाम जो है बातरिनिया है। हम जो दादो में शादी हुआ है, तो प्रेजेंटली अभी हम प्रेम नगर में रिसाइड करके बैठा हुआ है। ये नाहरलगुन में है प्रेम नगर जो। ये एक्चुअली जो है हम 2022 को था, मेरा रिलेटिव्स का थ्रू जो हमको एक कजिन ने बताया था ये कि ऐसे भी होता है बोल के ना। तो हमने भी उधर ज्वाइन किया है बाय एंड सेल में, रिक्वेस्ट भेजा है तो मैम ने अप्रूव किया था। उसके बाद से मैंने ये सब मेरा घर में सामान को स्टॉक करने शुरू कर दिया। उसके तो ऐसे करके हम लोग को कस्टमर मिलने शुरू हो गया ऑनलाइन में। और जब जब हम लोग का ऑनलाइन ऑर्डर आता है तो हम लोग डिलीवरी कर देता था, विद इन कैपिटल भी कर देता है हम लोग, और ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट करता है। हम बहुत ग्रेटफुल है ये सोशल मीडिया को, क्योंकि इसका थ्रू ही आज हम अर्निंग कर रहे हैं मेरा घर में बैठ के ना। तो इसीलिए हम जितना भी मेरा प्रोडक्ट आता है हम उसको अपलोड करता है ऑनलाइन के थ्रू, उसके थ्रू हमको कस्टमर मिलता है। इसीलिए ये मेरा लिए गुड अपॉर्चुनिटी है और इसको हम तो अच्छा लगता है। तो इसीलिए ये मेरा लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म हम माना जाता है। ये जो होम मेकर है आई थिंक मेरा लिए तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि इसमें हम लोग सब टाइप का औरत लोग हम लोग यहाँ पर है ना, हर एक जगह से है। अरुणाचल बोल के भी नहीं, आई थिंक आउटर नॉर्थ ईस्ट का भी होगा शायद ना, लेकिन हर एक जगह से हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का, अरुणाचल का हर एक ट्राइब का औरत लोग मिल के हम लोग एक दूसरे को इंकरेज करता है। कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो डिस्कस करता है, और कोई भी हमें से रेडी होता है सजेशन देने के लिए। और हम लोग जब भी प्रोडक्ट डालता है तो रेगुलर हम लोग का बायर भी वहाँ से मिलता है ना। तो इसीलिए हम ये होम मेकर को तो बहुत थैंकफुल करता है कि हम लोग सब जगह जगह से है। आज एक दूसरा को नहीं पहचानता है, लेकिन भी हमेशा हम लोग फैमिली का जैसे आज यूनिटी होके बैठा हुआ है। जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है होम मेकर को खोलते हैं, हम लोग का कुछ भी क्वेश्चन माइंड में आता है हम लोग टाइप करते हैं, उस लोग क्वेश्चन पूछते हैं, हम लोग को बहुत सारा आंसर वाला ऑप्शन मिलता है। उधर से हम लोग चॉइस कर सकते हैं हम लोग के लिए कौन सा सही है कौन सा गलत है, उससे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हम लोग को इधर जाना है उधर नहीं जाना है बोल के। इसलिए बहुत ज़्यादा सजेशन मिलता है। और हम लोग जब प्रॉब्लम में होता है तो हम लोग को मतलब दिल को भी ना शांति मिलता है। जब डिस्कशन करता है तो ना बर्डन जो हल्का हो जाता है बोलते हैं ना, वही है। इसीलिए होम मेकर जो हम लोग के लिए एक फैमिली जैसा हो गया, इसलिए हम बहुत थैंकफुल करते हैं यामी मैम को ये खोलने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम तुमतर रिबा है और मैं एक सिंगल मॉम हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बेटा है। मैंने नहीं सोचा था कि मैं गार्डनिंग करूंगी और प्लांट्स ना सेल करूंगी, ऐसा था। तो यामी मैम ने ग्रुप खोला था, वो ग्रुप में हम लोग ने सेलिंग शुरू हो गया तो इतना भर गया वहाँ पे, क्योंकि सारे लेडीज ने
कोई गाले सेल कर रही है, कोई बर्तन है, खाने पीने का चीज है, पिकल एंड ऑल। तो मैम ने क्या किया, फिर उसने बाय एंड सेल दूसरा और एक ग्रुप बना दिया। फिर हम लोग सारे जिसने बिजनेस वुमेन जो नए नए बने, हम लोग सारे वहाँ बोरिया बिस्तर बांध के हम लोग वहां चले गए। तो वहां पे प्रॉपर सेल करने लगे। ऐसा हो गया मेन 2020 में, जो कोविड के समय में, उस समय बहुत हेल्प हुआ, क्योंकि घर बैठे बैठे मैं सेल कर रही थी। और उस समय ऐसा था, सबको ऐसा था घर में बैठे हुए क्या करें हम लोग, तो गार्डनिंग ही आता है, सबसे गार्डनिंग ही करते हैं। तो सुबह सुबह फोन आता है, 4:30 5 बजे भी आ जाते थे सारे फ्रेंड्स। ऐसा हो के अच्छा सेल हुआ उस समय। और सबसे अच्छा क्या हुआ कि फ्रेंड्स बने, बहुत सारे फ्रेंड्स बने, बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स मिले। और अभी मेरा फोन में पूरा भरा हुआ है, मुझे स्वीपर चाहिए, स्वीपर टाइप पर आ जाता है। और कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करना है खाने पीने का चीज़, वो भी आ जाता है। तो ये बहुत इजी रह गया। और बहुत 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 लोगों को आई नो, क्योंकि मैं भी उनमें से हूँ, बहुत लोगों को इससे बहुत ही फायदा पहुंचा है, बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचा है। तो घर बैठे अभी हम लोग एक्स्ट्रा मनी अर्न कर सकते हैं। और बहुत है जिसका घर चल रहा है अच्छा खासा, इसी से घर चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। ये थी बिजनेस की किस्से। पर किसी के लिए सेल्फलेसली डोनेशन ड्राइव करके मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना और हार्ट ऑपरेशन करवाना, वो भी बिना कभी मिले और बिना जाने पहचाने, ये बात मेरे दिल को और छू गई। इसलिए मैंने तय किया उन सभी से भी मिलूं। और इस किस्से को जानने के लिए मैं चली गई ईटानगर और जीरो होंग विलेज होम मेकर बोल के एक है फेसबुक में ना, ऐसे ग्रुप एक है। वहाँ में जो ऐसा थोड़ा तकलीफ में है, उसमें जो उसका ग्रुप में जो दुख तकलीफ को ऐसा बात के एक दूसरे से मदद करता है बोल के, ऐसा होम मेकर एक ग्रुप है बोल के हमको बताया लेजी मैम को। उसको ये मैसेज किया है, ऐसा ऐसा थोड़ा मदद चाहिए बोल के। तब मैम भी उसको क्या कैसा हुआ बोल के, ऐसा क्या के लिए मदद चाहिए बोल के, तब पूरा ये ऐसा बात किया है, ये ऐसा हमको एक पेशेंट बेटी है बोल के। ऐसा बात करने के बाद में वो बोले कुछ पूरा ये मेडिकल का रिपोर्ट ना, ये सब ऐसा भेजा, फोटो सोटो ऐसा भेजा बोल के। हम लोग डॉक्यूमेंट ऐसा बेबी का ये रिपोर्ट को भी पूरा भेजने के बाद में 2 दिन में उन मेरा मैम जो ये पैसा पूरा कलेक्ट कर दिया। उसमें हम दोनों भी सुबह में फिर चेक करने गए तो 11 lakhs ऐसा समथिंग आ गया, ज़्यादा आ गया। फिर हम जल्दी जल्दी मैडम को जल्दी ब्रोस कर दो बोल के बोल दिया। पैसा अरेंजमेंट हो गया बोल के हम डॉक्टर को बोला है ऑपरेशन शुरू कर दो बोल के ना। तब हम लोग ये नेक्स्ट डे में हम लोग ऑपरेशन के लिए हम लोग को ये डॉक्टर को ये डेट रख दिया। फिर इसके बाद में ऑपरेशन के लिए 10 तारीख में ऑपरेशन उसका जो डेट था, तब 10 तारीख ऐसा में हम लोग का ऑपरेशन के लिए हम लोग ऐसा उसको हम लोग मेडिकल में लेके गए। ऑपरेशन लास्ट में सक्सेस हुआ है, बहुत अच्छे से सक्सेस हुआ है। अगर को आप लोग का तरफ से जितना मदद दिया है हम लोग को बहुत खुशी मिला है, बहुत खुशी मिला है। एक ऑपरेशन तो बहुत सक्सेस हुआ है, हम उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स ना। अंजलि मंडल भट्टाचार्य, ये आरके मिशन से हमको रिफ़र कर दिया गुवाहाटी, फिर गुवाहाटी से चेन्नई रिफ़र कर दिया हमको ना। तो इसमें होके मतलब फाइनेंस प्रॉब्लम होके तो हम ये ग्रुप से हेल्प मांगा था हम, तो हमको मतलब हेल्प भी मिला है, बहुत अच्छे से हेल्प मिला है। तो उसका कारण से हम फिर आ सके। मतलब ये ग्रुप जो बहुत फ़ायदेमंद है, मतलब एक दूसरे के लिए ना, कुछ भी नहीं जानने के मतलब पूछने से वो बता देते हैं, कुछ भी जैसे हॉस्पिटल का बारे में हो, बच्चा का, ये सब ना बहुत फ़ायदा मिल जाए मतलब यहाँ से। इतने सारे होम मेकर मेंबर्स की कहानी जानकर अगर मैं उस पेज के एडमिन से नहीं मिली तो वो मेरे लिए एक अधूरी कहानी रह जाएगी। इसीलिए मैं चली गई होम मेकर पेज की एडमिन से मिलने, जो रहती है दोईमुख रोनो पे। ये आपका होम मेकर पेज इतना अच्छा है, सब लोग ऐसे बोले, इसलिए हम सब लेडीज को मिला, सब लोग बोला है होम मेकर पेज बहुत अच्छा है, यमी मैडम बहुत अच्छा है, ये है वो है, बहुत आपका बारे बहुत अच्छा बोला है, इसलिए हमको रहा नहीं कि इसलिए आज आपको हम मिले हैं। मैम आप एक सोशल वर्कर है, उसका आर्टिस्ट है, होम मेकर है, आप इस बीच कैसे आपका समय को आप कैसे निकाल लेता है, ये इतना चीज़ आप कैसे हैंडल कर लेता है? आपका अपना परिवार है, अपना और बहुत कुछ करना होता है, तो आपको तो आप ये चीज़ को सबको आप कैसे हैंडल कर लेते हैं? आपने जैसे अभी कहा टाइम मैनेजमेंट के बारे में, ये कोई एक्चुअली बड़ी बात नहीं है।
आपके अंदर में एक सिस्टमेटिक रूटीन होनी चाहिए। जैसे मैं एक हाउसवाइफ हूँ, आप कहते हैं कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, सोशल वर्कर हूँ। हर फील्ड की एक अलग-अलग जगह होती है, अलग-अलग टाइम पे काम होती है। तो मेरी लाइफ में हमेशा टाइम मैनेजमेंट करके आई हूँ। जैसे मेरी सुबह से ही स्टार्ट होती है, मेरी बेटी स्कूल जाना, 6 बजे घर में सबको जागना। दिस इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम्पल। तो सुबह से जो अपनी लाइफ में डेली जो टास्क करते हैं, उनको रोज़ करना होता है। हमारे लोग कहाँ पे भटक जाते हैं, आज मैंने ये किया, कल मैं वो करूँगी। तब जाके आपका टाइम डिसबैलेंस हो जाता है। टाइम को सिस्टमैटिक वे में एवरी डे यू हैव टू फॉलो। आपको एक रूटीन बना के रखनी है। तो इस बीच में क्या है, अ, मेरी बेटी को मैं स्कूल भेजी, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट एंड विद इन मेरी बेटी के बीच में थोड़ी जो गैप है, अगर मैं उन पे भी कुछ कर सकूँ, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। इसको कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। इस बीच में मुझे खुद इरिटेट नहीं होना कि ये भी करनी है, वो भी करनी है, इस बीच में मैं ये क्यों करूँ? तो आपका माइंडसेट भी क्लियर होना चाहिए कि आई हैव टू फॉलो माय रूटीन्स एवरी डे। बस यही है, टाइम मैनेजमेंट इसी को कहते हैं। मैम ये आप होम मेकर पेज के लिए अपना टाइम आप सब कुछ वहाँ पे आप वेस्ट कर रहे हैं, समय वेस्ट, सब एनर्जी लगा रहे हैं। आप इसको कैसे, आपका क्या इसमें क्या बेनिफिट्स है और आप इतना लोगों को हेल्प कर रहे हैं, उस पर आपका क्या बजे है? मेरी जो होम मेकर पेज है, वो 2017 और 18 से मैंने स्टार्ट की थी। उनको स्टार्ट करने का मोटो ये था, मेरी बहुत सारी सहेलियाँ हैं जो मुझसे रोज़ पूछते हैं कि यामी तुम कैसे समय मैनेज कर लेती हो? ऐसा क्या करती हो जिससे कि तुम बोर नहीं होती? मेरी बहुत सारे हाउसवाइफ हैं फ्रेंड्स, जो कहते हैं कि मेरे पास कुछ करने को ही नहीं है, मैं क्या करूँ? तो ऐसा हो के बहुत सारे फ्रेंड्स लोग, कुछ लोग डिप्रेशन में भी जाते हैं और गए भी। तो एक दिन मुझे ख़्याल आया कि क्यों ना मैं फ़ेसबुक के थ्रू से ही मेरी फ्रेंड्स लोग के लिए कुछ कर पाऊँ। तो स्टार्टिंग मेरी ऐसे थी कि मैंने कुछ फ्यू लेडीज़ जिनको मैंने ऐड किया और वहाँ पे मैं टास्क देती थी, मैं कैसे रहती हूँ। एवरीडे सुबह से लेकर शाम तक मेरी जो रूटीन होती थी घर के अंदर, मैं वो दिखाती थी कि मैं ऐसे करती हूँ देखो। और नेक्स्ट डे मैं एक टास्क देती थी एज़ एन एडमिन, जिससे कि मेरी फ्रेंड्स सभी बिज़ी रहें। तो उस पे मैं कभी अपनी फ्रिज साफ़ करती थी। जो फ्रिज है पहले बिफोर क्लीन एंड आफ्टर क्लीन। तो ये टास्क देकर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक बना के मैं वहाँ पोस्ट करती थी। तो मेरी सारी सहेलियाँ उनको देखकर इंप्रेस्ड हो जाती थी। फिर वो भी वही करते थे जो मैं कहती हूँ। तो ऐसा करते-करते धीरे-धीरे वो अपने फ्रेंड को बताने लगे कि इस ग्रुप में आ जाओ, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है। हमें डेली कुछ ना कुछ टास्क देते हैं और हम मिलके पूरा करते हैं। तो इनडायरेक्टली इस तरह से उन लोगों का दिन खत्म हो जाता है। तो मुझे पता ही नहीं था कि किसी का मेंटल हेल्थ के लिए भी ये काम आ रहा है। तो धीरे-धीरे मेरे फ्रेंड्स ने मुझे ये बताया कि आपकी इस टास्क से इतना तो समझ में आया कि घर में खुद को कैसे बिज़ी रखें, इम्पोर्टेंट क्या है घर पे, हाउसवाइफ होने का या फिर वाइफ होने का या फिर मदर होने का, रिस्पॉन्सिबल वुमन होने का। तो मुझे बहुत बाद में पता चला, उन लोग बहुत डिस्कस करते थे। तो जब उन्होंने बताया कि डिप्रेशन से बाहर आए हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ माय टास्क, तब एक अलग से इंटरेस्ट जागा कि चलो अच्छा है, मेरी अगर पेज से किसी की लाइफ बदल रही है, तो मुझे इसमें डेडिकेटली काम कर देनी चाहिए। काम इन द सेंस, मैं रोज़ जब भी टाइम मिलती हूँ, मैं फेसबुक खोलकर होम मेकर को ओपन करती हूँ और एक टास्क देती हूँ। तो हमारे लेडीज़ भी बहुत अच्छे हैं, वो भी मानते हैं कि मैम ने टास्क दिया सो आई हैव टू फॉलो। तो ऐसा करके कभी गार्डनिंग की, तो मैं अपने बागान जाती हूँ, वहाँ दिखाती हूँ, देखो ये सीज़न पे मैंने ये लगाया, आप इस सीज़न पे क्या लगाए हो दिखाओ। तो ऐसा करके मैं अपने घर पे फ्लावर पॉट लगाती थी, फ्लावर लगाती थी, फिर वो दिखाती थी मैं कि ये मैंने डेकोरेशन के लिए किया, आप क्या किया? तो धीरे-धीरे करके सबके मन में एक इंटरेस्ट जागने लगा। वो ड्रास्टिकली चेंजेस था हमारे वुमेन्स में, क्योंकि बाय टेलीफ़ोनिकली और व्हाट्सएप में सब बताते हैं कि मैम देखिए आपके कारण मैंने ये स्टार्ट किया, मैंने गार्डनिंग स्टार्ट किया, मैंने कुकिंग स्टार्ट किया। कभी-कभार मैं कुक करती थी और करने के बाद ग्रुप में डालती थी कि मेरी बेटी की टिफ़िन ये है और हमारे लंच पे ये है, आज आप अपने वाले दिखाइए कि आपने क्या बनाया। तो ऐसा करके मुझे दिखाने के चक्कर में इनडायरेक्टली उनका एक आदत बन रहा था कि मुझे कुकिंग भी करना है,
मुझे गार्डनिंग भी करना है, घर डेकोरेशन भी करना है, और हाउ टू कीप योर फैमिली हैप्पी। तो इस तरह से करते करते होम मेकर एक हैप्पीनेस वर्ल्ड मेरे लिए भी बनी। मैम आपका होम मेकर पेज को हम देखा है ना, वहाँ में इतना औरत बोला है, आप मेडिकल ग्राउंड में भी हेल्प के किसी किसी को डोनेशन ड्राइव करके, और एक बाय एंड सेल ग्रुप है, उसमें हम लोग का महिला लोग इतना दिल खोल के बिजनेस कर रहे, उसका बारे में आप थोड़ा बताइए ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरी होम मेकर पेज मैंने क्यों खोला और कैसा करके स्टार्ट किया। ये धीरे धीरे चलते चलते मेरी लेडीज़ को लगा कि मैं हेल्प कर सकती हूँ उन लोगों को मेडिकल फील्ड पे भी। तो ऐसा करके उन लोग ऑल ऑफ ए सडन एक दिन मुझे कॉल आया, एक बेबी एंजा, पुण्यो एंजा, जो कि पेरेंट्स जीरो में रहते हैं, उन लोग से कॉल आया कि उनका बेटी का हार्ट ऑपरेशन करवाना है, सो फाइनेंशियल थोड़ी प्रॉब्लम है, तो उनको हेल्प करने के लिए, उनका फैमिली वगैरह में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, आई मीन फार्मर था फादर, तो मदर भी हाउस वाइफ है। तो मुझे एक दिन रिक्वेस्ट किया कि मैम फाइनेंशियल हेल्प कीजिए। तो रैंडमली मैंने अपने ग्रुप में पोस्ट किया हमारे लेडीज़ को कि हम लोग बेबी एंजा के लिए कुछ डोनेशन करके उनको हेल्प करते हैं उनका हार्ट ऑपरेशन के लिए। तो मैंने जस्ट एक पोस्ट किया था, तो देखा कि रातों रात इतने सारे पैसा आ गए, हमारे लेडीज़ ने दिल खोल के वहाँ पे कंट्रीब्यूशन करना स्टार्ट किया। तो ऐसा करके 2 दिन में हमने पैसा कलेक्ट करके उनके फैमिली को भेज दिया, जिसके चलते बेबी एंजा का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। ये थी फर्स्ट कहानी जो कि हमारे ग्रुप से किसी की हेल्थ इशू में हम लोग साथ दिए। एंड फिर हमारे औरत को लगने लगा कि क्यों ना हम भी इनको फिर बोल के देखें। ऐसा करके धीरे धीरे करते अब हेल्थ में भी हम लोग हेल्प करना स्टार्ट कर दिए। इस बीच हम लोग ब्लड डोनेशन भी करवाए थे आर के मिशन में। हमारे सिर्फ वहाँ पे लेडीज़ थे, तो हम लोग गए, फिर हम लोग जाके वहाँ सर को मिले डॉक्टर से, और हम लोग सारे लेडीज़ लोग मिलके ब्लड डोनेशन भी करवाए थे। तो हेल्थ सेक्टर में बस यही है। एंड देन जो बाय एंड सेल ग्रुप कहा, मैं फेसबुक में देखती हूँ कि OLX ग्रुप है जहाँ पे सब लोग बिजनेस करते हैं, अपलोड करते हैं कि ये सेल करना है, लेकिन वहाँ कमेंट्स में देखती हूँ कि बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, जिसके चलते हमारे लेडीज़ बहुत अनईजी होते हैं पोस्ट करने के लिए, हिम्मत नहीं कर पाते, जुटा नहीं पाते हिम्मत। तो ऐसा करके मेरे ख्याल आया कि क्यों ना मैं औरत लोग के लिए स्पेशली एक बाय एंड सेल ग्रुप खोलूँ, जहाँ हमारे औरत, केवल औरत हो वहाँ पे, और एक दूसरा को हेल्प करें बिजनेस में। तो स्टार्टिंग मैंने वही किया, हमारे औरत को एनकरेज किया कि आप लोग ये पेज पे पोस्ट कीजिए, यहाँ बिजनेस कीजिए, और मैं रोज़ निगरानी रखती हूँ वहाँ पेज पे कि एक दूसरा को कोई डिस्करेज ना करें। और हमारे ग्रुप में जो पोस्ट करते हैं बिजनेस की, प्राइस मेंशन होना ही है। कुछ रूल्स है जो बहुत स्ट्रिक्ट मैं फॉलो करवाती हूँ सबसे, अपने जितने मेंबर्स हैं सबको मैं स्टूडेंट की तरह एवरीडे डूस एंड डोंट्स, कि आप यहाँ बिजनेस कर रहे हो तो आप किसी को नेगेटिव कमेंट्स नहीं करोगे, और आप किसी को नीचा नहीं दिखाओगे कमेंट्स ऐसा करके। तो ऐसा करके मैं अपनी लेडीज़ को बिजनेस में भी हेल्प करती हूँ कि आप यहाँ पोस्ट कीजिए, आपके यहाँ छोटी से छोटी चीज़ जो आप बनाते हो, हाथ से क्राफ्टिंग जो करते हो, आप हमारे ग्रुप पे पोस्ट कीजिए, और हमारे ही लेडीज़ उनके कस्टमर्स भी हैं, और हमारे लेडीज़ ही उनके फिर बिजनेस वोमेन भी है जो कि सेल करते हैं, एक दूसरा पे वही है, सेल करते हैं फिर बाय भी करते हैं। तो इस तरह से करके अभी पता चला कि बहुत सारे लेडीज़ हमारे ये ग्रुप में है। यहाँ पे 8,000 प्लस, और एक ग्रुप पे है 12,000 प्लस, इस तरह से मेंबर्स बने हुए हैं। तो इस तरह से करके बहुत लोग के अभी बिजनेस चल रहे हैं मेरे बाय एंड सेल से। एंड बहुत के डिप्रेशन जो स्टेटस वगैरह होते हैं कि ये प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, या फिर फैमिली प्रॉब्लम है, या फिर मेडिकल प्रॉब्लम है, तो वो सब होम मेकर के थ्रू से कभी कभार मैं सॉल्यूशन निकाल देती हूँ लेडीज़ को साथ में लेते हुए। बस मेरी पेज की कहानी यही है।